हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो हम जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखी हुई है लाइन, ये नंबर लाइन कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। जैसे नंबर लाइन में लेट से कहीं पे ज़ीरो होता है, राइट। फिर उसके राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है नंबर लाइन, राइट। 4 5। अब हमें कोई भी नंबर प्लॉट करना है, लेट से x इक्वल टू 2.3 प्लॉट करना है, तो हम प्लॉट कर सकते हैं। हमें पता कि x इक्वल 2.3 कहाँ पे होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, लेट से यहाँ पे होगा, राइट, अराउंड। कोई भी नंबर हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, राइट। तभी नंबर लाइन बोलते हैं, कोई भी नंबर प्लॉट करने का काम आती है। ठीक है, बट ये नंबर लाइन एक और काम आ सकती है, एंड लेट मी क्लियर इट अप। एक और क्या काम आ सकती है, अगर ये लेट से हमारी एक रोड है पूरी, ठीक है, लेट से यहाँ पे तुम्हारा घर है, ये तुम हो और ये तुम्हारा घर है। ठीक है, तो तुम कहते हो कि अब रोड पे तुम्हें बताना है कि कोई बंदा रोड पे खड़ा हुआ है कहीं पे। तुम बता सकते हो कोई कहाँ पे रोड पे है। अगर तुम क्या करते हो, मार्क कर देते हो पूरी रोड को कि ये मेरे घर से 100 मीटर दूर है, ये 200 मीटर दूर है, ये 300 मीटर दूर है। तो ऐसे ही तुम ऐसे पूरा अपने रोड को प्लॉट कर देते हो। ठीक है, पूरी मार्किंग कर देते हो। और ऐसे तुम अपने लेफ्ट साइड पे भी कर देते हो, ये मेरे से इतनी दूर है, ये मेरे से इतनी दूर है। ठीक है, अब तुमने ऐसे प्लॉट कर दिया पूरी रोड को। तो अब कोई भी रोड पे कहीं भी खड़ा है, तुम बता पाओगे ना कि अच्छा हाँ, मेरे घर से कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो तुम कहोगे अच्छा तुम 800 मीटर दूर है, तुम 8 पॉइंट पे है। एक तरह से 8 पॉइंट या 800 मीटर तुम्हारे लिए सेम है। ठीक है, वैसे ही तुम अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तुम कहोगे अच्छा ये मेरे से लेफ्ट साइड पे है और 700 मीटर दूर है, 7 पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब पूरी रोड पे कहीं भी बंदा खड़ा है, तुम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम उससे फ़ोन करके पूछोगे अच्छा कहाँ पे है, वो कहेगा जी मैं 9 नंबर पॉइंट पे खड़ा हूँ। ठीक है, तुम कहोगे अच्छा 9 नंबर पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अब पूरी रोड को तुमने एक तरह से प्लॉट कर दिया है। अब तुम्हें पूरी रोड को कहीं भी बताना, किसी पॉइंट को रेफर करना बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब उसे ये नहीं कहना पड़ रहा सर मैं लगभग पता नहीं कितनी दूर हूँ। वो तुम्हें स्पेसिफिकली बता पा रहा है कि सर मैं 9 पॉइंट पे खड़ा हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, अब 9 पॉइंट यहाँ पे भी है और 9 पॉइंट यहाँ पे भी है। तब उस बंदे को साथ से यही बताना पड़ रहा है कि सर आपके घर से राइट पे हूँ या लेफ्ट पे हूँ, राइट। तो तुमने क्या करा यार, ये बार बार लेफ्ट राइट का चक्कर खत्म करो। मैं इनको क्या करता हूँ कि जो मेरे लेफ्ट पे होता है उसको मैं नेगेटिव बोल देता हूँ। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं मेरे नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो अब कोई बंदा तुम्हें बोलता है फ़ोन करके जी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो कहेगा जी मैं 6 पे खड़ा हूँ। तुम्हें पता है कि 6 मतलब राइट पे जाना, मुझे उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि लेफ्ट पे जाऊँ कि राइट पे जाऊँ। ठीक है, और तुमसे फ़ोन करके कोई बोलता है जी मैं -5 पे खड़ा हूँ, तो तुम्हें पता है -5 यहाँ पे है। ठीक है, सो ये एक तरीका तुमने निकाल लिया प्लॉट करने का कि अब पूरी रोड पे तुम बता सकते हो कोई बंदा कहाँ पे खड़ा है, बट उससे तुमने उसका नंबर पूछना है। ठीक है, बट लेट्स से कि ये सिर्फ तुम्हारे घर के सामने सिर्फ रोड ही नहीं है, तुम्हारे घर के आगे पूरी आसपास पूरी जगह है, पूरा प्लेन है, ये पूरा एरिया है, ये भी एरिया है। अब कोई बंदा कहीं भी खड़ा हो सकता है, राइट। तो अगर लेट्स से कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो तुम कैसे उससे बात करोगे कि कहाँ पे आऊँ मैं, कैसे पता लगेगा वो बंदा एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है। अब उसे तो पता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, पर तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़ा है। तुम कैसे पता लगाओगे। अब वो तुम्हें ये बता सकता है कि सर ये जो आपकी जो 6 नंबर मार्किंग है उसके सामने खड़ा हूँ मैं। पर उसके सामने तुम क्या कहोगे, ये तो कहीं भी खड़ा हो सकता है, 6 नंबर मार्किंग तो मेरी पूरी बहुत लंबी जगह पे 6 नंबर ही मार्किंग है, राइट। ये हर जगह 6 ही मार्किंग है, ये जो 6 मार्किंग है एक तरह से इस 6 ही मार्किंग है पूरी, इस जगह पे भी इस जगह पे भी। 7 तो आगे जाके आती है, यहाँ तो पूरा 6 ही रहती है, राइट। यहाँ जाके 5 आती है, यहाँ जाके 7 आती है, और इस जगह पे तो पूरी 6 ही रहती है। तो तुम्हें बताने से कि मैं 6 नंबर पे खड़ा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा।
मैं कहाँ कहाँ जाता रहूँगा। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर लेता हूँ, अभी मेरी सिर्फ इधर या इधर जाने की है, मैं एक और नंबर लाइन यूज़ कर लेता हूँ। तुमने चालाकी दिखाई और तुमने कहा कि अच्छा, अब मैंने इस डायरेक्शन में भी एक नंबर लाइन बना ली। तो तुमने क्या कहा, जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड पे मैंने पॉजिटिव नंबर रखे थे, अब मैं ऊपर जाने वालों को पॉजिटिव बोलूँगा। तो इसको बोलूँगा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये मेरा -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है। ठीक है, अब तुमने उसको बोला कि अब बता, अब मेरे यहाँ पे वाली भी नंबर लाइन है, तो तू बता कहाँ है। वो कहेगा सर मैं आपकी जो हॉरिजॉन्टल वाली जो नंबर लाइन है उसके 6 पे खड़ा हूँ, और जो वर्टिकल वाली है उस पर -6 पे खड़ा हूँ। तो 6 और -6। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम सीधा आके तुम सीधा पहले 6 पे गए, फिर नीचे उतरना शुरू हो गए क्योंकि -6 था, तो तुम सीधा उस बंदे से मिल लिए, राइट। तो वैसे ही अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि सर मैं आपके 4 हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ और 5 वर्टिकल वाले पॉइंट पे, तो मैं कहेगा अच्छा 4 हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट ये है, ये सारे 4 ही हैं हॉरिजॉन्टल वाले, और वर्टिकल वाला 5, तो वर्टिकल वाला 5, तुम कहोगे अच्छा यहाँ पे खड़ा मतलब। तो ठीक है, तो तुमने अब ये दो नंबर लाइंस यूज करके, तो एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, इन दोनों को यूज करके अब तुम कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई भी बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा है बंदा, तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ इन दो नंबर लाइंस के बेसिस पे। तुम कहोगे एक मुझे ये बता दे कि वर्टिकल के हिसाब से तू कहाँ पे, और एक मुझे हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, मैं तुझे आइडेंटिफाई कर लूँगा। कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है एक तरह से, और एक ये वर्टिकल एक्सेस है। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बेसिस पे हम प्लेन में कहीं भी कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरा ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट अगर तुमने इसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे। अब ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के 11 वाले के ऊपर है, ये 11 है ना, और ये वाला वर्टिकल पे 5 वाले पे ऊपर है, ठीक है। तुम इसको बोलोगे अच्छा तो 5 वर्टिकल पे है और 11 हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। अब तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई, अब ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जो 11 हॉरिजॉन्टल पे है और 5 वर्टिकल पे है, राइट। अगर और तो कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं 11 हॉरिजॉन्टल पे हूँ और 5 वर्टिकल में हूँ, तुम इस पॉइंट के अलावा कहीं और तो नहीं पहुंच जाओगे ना। नीचे जो है वो तुम्हें पता है कि नीचे वाला माइनस में है, तो अगर 11 हॉरिजॉन्टल है -5 वर्टिकल है, तब तुम यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू नंबर लाइन, अब तुम पूरे जगह पे अपने घर के आसपास कहीं भी कोई भी बंदा खड़ा है, तुमने अगर मार्किंग ठीक करी हुई है तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मली बोलते हैं एक्स और वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसे हम। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। सो मतलब अब हमारा इस प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से एक हमारा ये वाला पॉइंट है ना, ये हमें पता लग रहा है 5 और 6 के बीच में है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे है। लेट्स से 5.4 पे है, तो ये 5.4 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और वर्टिकल एक्सिस में कहाँ पे, कितना यहाँ से ऊपर है, तो वो यहाँ से मेजर करेंगे कितना ऊपर है, वो कितना ऊपर है 1, तो इसको हम बोलेंगे 5.4, 1। तो इस पॉइंट को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वैसे ही लेट्स से कोई और पॉइंट है हमारा यहाँ पे, अब तुम्हें देखना है, दो चीज़ें देखनी है बस तुम्हें, एक तो ये कितना ऊपर है और एक ये कितना लेफ्ट साइड पे है, राइट। तो ये कितना लेफ्ट साइड पे है तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड यहाँ से मेजर होगी, तो ये किसके ऊपर आ रहा है, ये 5 और 6 के बीच में है कहीं पे, तो लेट्स से 5.8 पे है,
ठीक है, बट हमें पता लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, माइनस होता है, तो -5.8 हो गया। ठीक है, और ऊपर कितना है ये, ऊपर यहाँ से मेजर होता है, तो ऊपर कितना है, अराउंड 5 पे ही है ये। ठीक है, तो ये 5 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, -5.8, 5। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो पहले हम एक्स एक्स का पॉइंट लिखते हैं कि कितना राइट या कितना लेफ्ट पे है बंदा, उसको हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, उसको हम एक्स एक्सिस ही बोलते हैं, और उसको हम पहले लिखते हैं। तो किसी भी पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना है तो पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट आता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होती है, कितना राइट या कितना लेफ्ट पे है, और वाई एक्सिस क्या होती है, कितना नीचे है या कितना ऊपर है। ठीक है, कितना ऊपर कितना नीचे है वो वाई एक्सिस डिटरमाइन करती है। तो वैसे ही अगर ये वाला पॉइंट ले लें हम, तो अब ये कितना नीचे है हमारा, वो हम देखेंगे कि अच्छा कितना नीचे है, ये अराउंड 5 और 6 के बीच में है। तो ये एक्चुअली नीचे 5 और 6 के बीच में अराउंड ये 5.23 5.3 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे -5.3 लिखेंगे, बट हम जो वाई एक्सिस वाला होता है वो बाद में लिखते हैं, और एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं। तो वाई एक्सिस वाला यहाँ पे लिखेंगे, और हमें क्या देखना है, ये कितना लेफ्ट पे है, राइट। तो कितना लेफ्ट पे है, लेफ्ट वाला ये मेजर करता है एक्स एक्सिस, देखेंगे एक्स एक्सिस के कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, अराउंड 8 पे, -8 के अराउंड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट पे आना है तो हमें -8 पे जाना है। ठीक है, -8 पे पहुंच गए, उसके बाद -5.3 पे जाना है, तो -5.3 नीचे होगा, तो यहाँ नीचे आना शुरू हो गए, यहाँ पे आने के बाद तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, वैसे अगर कोई हमारा पॉइंट है 8,5, तो उस पे कैसे पहुंचेंगे, हमें पता है कि पहले 8 पे जाते हैं, यहाँ 8 पे पहुंच गए, अब हमें 5 पे जाना है, तो 5 पे जाने के लिए ऊपर जाना शुरू हो गया, ये आ गया 5, तो ये हो गया 8,5। ना 8,-3 कहाँ पे होगा, तो पहले हम वही अगेन 8 पे गए, फिर हम देखा -3 मतलब नीचे, तो ये रहा -3 के सामने आ गए, तो ये वाला 8,-3। -2, -5 कहाँ पे होगा, तो अगेन हम पहले -2 पे जाएंगे, फिर देखेंगे -5 नीचे, तो -5 ये वाला, तो ये हो गया -2, -5। अब 0,0 कहाँ पे होता है, 0,0 होता है ये वाला, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0। मतलब ये हमारी शुरुआत है दोनों एक्सिस की। ठीक है, उसके राइट साइड पे हम मेजर कर रहे हैं 1 2 3 4, उसके लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, उसके ऊपर मेजर कर रहे हैं 1 2 3 4, और नीचे -2 -1 -2 -3 -4। बट ये जो आ रहा है ये सेंटर है, इसको हम बोलते हैं 0,0। मतलब ये इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब होती है शुरुआत, राइट। तो ये हमारा शुरुआत का पॉइंट है। ठीक है, तो समझ आ गई। अब हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करने को कह दिया जाए तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि हमें प्लॉट करना है 13, -5, तो 13, -5 का क्या मतलब हुआ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए पहले मैं एक्स एक्सिस पे 13 पे चला जाता हूँ, ये पहुँच गया मैं 13 पे। अब मुझे वाई एक्सिस में -5 पे जाना है, -5 मतलब नीचे, तो मैं गया, ये रहा -5, तो मतलब इसकी सीट में मुझे जाना है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, 13, -5। तो ऐसे मैं कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे कोई भी पॉइंट दे दिया कर जाए तो मैं उसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे बोला जाए अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम देखोगे अच्छा ये है, ऊपर कितना है, ये ऊपर है 3, तो ऊपर वाला पॉइंट मैं बाद में लिखता हूँ। और ये लेफ्ट और राइट में, ये लेफ्ट पे है, राइट। ओरिजिन से हम कंपेयर कर रहे हैं सबको, तो ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में नेगेटिव है, वो हमें नज़र भी आ रहा है, और 11 और 12 के बीच में है, तो अराउंड -11.4 लगा लेते हैं।
तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गए। पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब कितना लेफ्ट या कितना राइट पे है, तो ओरिजिन के हिसाब से मेजर करते हैं। ओरिजिन के हिसाब से लेफ्ट पे है तो माइनस में जाएगा, ओरिजिन के हिसाब से ऊपर है तो जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी 3। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। नाउ इसमें दो तीन टर्म्स और यूज़ होती हैं। एक हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब होता है जैसे क्वार्टर होता है, क्वार्टर का मतलब होता है जैसे 1/4 होता है, वैसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे हमने एक चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा जो प्लेन है ऑलरेडी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर तुम देखो तो एक तो ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। राइट, ऑलरेडी 4 हिस्से हुए पड़े हैं। तो इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4। तो नाम कैसे देते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर हम एंटी सर्कुलर जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। ठीक है, और एक्स एक्सिस को, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी का पॉइंट का बोलना हो कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ उसका एब्सिसा क्या है। तो तुम बोलोगे जैसे 8, -3 है तो इसका एब्सिसा क्या है 8, इसका ऑर्डिनेट क्या है -3। ठीक है, तो वैसे ही अगर 13, -5 है इसका एब्सिसा है 13 और इसका ऑर्डिनेट है -5। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।